जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग इट। तो बच्चे आप सभी प्रिपरेशन शानदार चली रही होगी, आप कर ही रहे होंगे। अब देखिए, लेकिन ये बच्चे आपके लिए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टाइम बचा हुआ है। केवल बच्चे आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं आप लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हो। तो उसके लिए बच्चे हम ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट में छोड़ने हैं। ठीक है, तो मेनली बच्चे मैं आपके साथ डील करूंगा बैलेंस सब्जेक्ट में कि कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट टाइम में पढ़ने हैं मेनली और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने। ठीक है, देखिए ये तो सबको पता ही होता है कि भाई पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी में, लेकिन कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे हमेशा हर ईयर आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, उनमें से बच्चे सबसे पहले टॉपिक देखिए, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा बच्चे कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट बच्चे कौन सा आपका सेल। हमेशा कभी भी आप देखोगे पीवाई क्वेश्चन देखो बच्चे, हमेशा दो क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बच्चे फिक्स है, कौन सा टॉपिक है सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी टर्म पढ़ते हैं जो कि पूरी बायोलॉजी में आपकी यूज होती है। तो अगर आपने सेल नहीं पढ़ा तो बच्चे और टॉपिकों में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए सेल टॉपिक तो बिल्कुल बेसिक है, सेल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक बच्चे सेल। और सेल में भी आप ज्यादातर कौन कौन चीज पढ़ो, देखिए सेल में टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, और इसमें डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो ये सब कुछ आप किसमें पढ़ना चाहिए, सेल टॉपिक में। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा, टिश्यू। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, टिश्यू, जिससे बच्चे हमेशा इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर ईयर बच्चे इससे आते हैं। तो ध्यान रखना, टिश्यू को भी आप छोड़ के मत जाना। और टिश्यू में बच्चे हम कौन से पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, जिसमें से बच्चे क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू ही पढ़ना है, प्लांट टिश्यू से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमेशा बच्चे इसमें टिश्यू में कौन सा पढ़ना है, ध्यान रखना आपको एनिमल टिश्यू ही पढ़ना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट बच्चे हम कौन सा, डिजीज। ठीक है, अब देखिए डिजीज में बच्चे आप कौन कौन सी डिजीज पढ़ते हैं, बैक्टीरिया डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज। ठीक है, अब इसमें से भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज कौन सी, एक तो आप पढ़ोगे वायरल डिजीज और एक पढ़ोगे आप बैक्टीरिया डिजीज। और डिजीज में भी आप बच्चे क्या क्या याद रखोगे कि उस डिजीज का पैथोजन क्या, उसका वेक्टर क्या। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपको डिजीज में पूछा जाता है। ठीक है, और हमेशा बच्चे यहां से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं किससे, डिजीज से भी, ध्यान रखना। ठीक है बच्चे, इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एक और है बच्चे, कौन सा आपका, न्यूट्रिशन। देखिए ये भी शानदार टॉपिक है, इससे बच्चे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं किससे, न्यूट्रिशन से। ठीक है, ये 4 तो हो गए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है, हर पेपर में आपका क्वेश्चन बनता है। एक बच्चे टॉपिक आपका कौन सा, फिफ्थ एक और टॉपिक बच्चा क्या, ह्यूमन आई, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, यहां से भी एक टॉपिक आपका पूछा जाता है और बहुत छोटे टॉपिक बच्चे। ठीक है, इससे भी हमेशा हर ईयर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको करके जानी है। अगर कोई बच्चा शुरुआत से तैयारी कर रहा है, ठीक है, अगर उसने 5 टॉपिक पढ़ रखे, इसके अलावा और भी पढ़ रखे, तो अब वो क्या करेगा, लास्ट टाइम बच्चे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए केवल इन टॉपिकों का ही रिवीजन करेगा, और टॉपिक छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट की गई है, तो बच्चे वो बच्चा अब केवल इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेगा। ठीक है, और टॉपिक नहीं पढ़ेगा। देखिए ये टॉपिक आपको पढ़े जाने। अब बच्चे जैसे हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फिर बच्चे बॉटनी में हो गया, प्लांट वगैरह, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल केवल ये टॉपिक आप करके चले जाओगे तो टोटल बच्चे बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी बच्चे 10 में से आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ध्यान रखना 8+ क्वेश्चन बच्चे आपका अटेम्प्ट हो जाए केवल केवल इन 5 टॉपिकों से। ठीक है, तो कोई बच्चा एक तो ये मत करना कि हम बायोलॉजी स्किप कर दें, बच्चे बायोलॉजी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जीएटी की जीएटी में एक ही क्वेश्चन कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो यहां से बच्चे अगर आप 8 क्वेश्चन कर पाए तो 32 मार्क्स अपने आप में बच्चे एक बच्चे को बिल्कुल बॉटम से लेके शिखर तक आपकी रैंक दिला सकते हैं। इसलिए स्किप मत करना, और केवल आपको बच्चे 5 टॉपिक आपके लिए करने। ठीक है, तो आई होप आपको
चीजें समझ में आई होगी कि आपको बायोलॉजी स्किप नहीं करनी है। आपको लगता है कि बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ने बच्चे, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा, 5 ये टॉपिक आपको करने, बाकी आपको मैंने बता दिया रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, बॉटनी के सारे टॉपिक और जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे टॉपिक आप छोड़ देने, केवल 5 इंपोर्टेंट टॉपिक बच्चे आपको करने, ठीक है। और हाँ जी, कोई बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।